सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में भी जिनके नंबर कम रह गए हैं, उत्तर प्रदेश फिजिकल कट ऑफ के बारे में। ठीक है, ऑफिशियल क्या रहने वाला है मेरे भाई, बहुत सारी चीज़ें डाउट्स हैं आपके मन में, लगातार आपने कमेंट्स किए हैं। उन कमेंट के बिहाफ पे मैं आपके मन में जितनी सारी जिज्ञासा हैं, वो जिज्ञासाएं ये हैं आपकी कि गलत क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं, गलत क्वेश्चन जो हुए हैं उनके मार्क्स मिलेंगे या मेरे भाई वो क्वेश्चन ही हटाए जाएंगे। तो मतलब फिर क्या कट ऑफ 150 क्वेश्चन पे आएगी या 150 से कम पे आएगी? क्योंकि कई सारी शिफ्ट ऐसी हैं तो जिनका जो है मेरे भाई 5 क्वेश्चन गलत हैं, क्योंकि आपने कई जगह पे 8-8 क्वेश्चनों के ऑब्जेक्शन दिए गए हैं। तो जो ऑब्जेक्शन दिए गए हैं उनका क्या रहने वाला है मेरे भाई, इस साथ इस मुद्दे पे बात करना है आपका। कि रही बात आपका नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि लगातार जो आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगी, कट ऑफ कितना पहुंचेगा वो डिसाइड होगा नॉर्मलाइजेशन से। तो नॉर्मलाइजेशन अभी आपकी जो लास्ट 2 भर्तियां देखा जाए तो 2 भर्तियों में तो एक जो है लास्ट भर्ती में 10 से 15 नंबर बढ़े थे, उसके पहले वाली भर्ती में 30 से 35 नंबर तक बढ़े थे। इस बार क्या रहेगा? एक थर्ड चीज है आपका, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है। मेरे भाई मैंने भी पोस्ट डाला था, मैंने भी बहुत लोगों से, जैसे मैंने बताया ना, बहुत लोगों से मैंने ऑफलाइन बात की। तो ये बात, क्योंकि ऑनलाइन में डाटा का विश्वसनीयता है ही नहीं, कौन सच बोल रहा है कौन क्या झूठ बोल रहा है आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। तो ये बात निकल के आई कि मेरे भाई सबको सच बताऊं तो अपनी शिफ्ट हार्ड लगी। भले लोग कह रहे हैं कि भाई 23 और 30 तारीख वाली जो है शिफ्ट कठिन थी, लेकिन सबको अपना शिफ्ट जो है, देखो सीधी सी बात है, कई जगह पे क्या किसी शिफ्ट का हो सकता है जीएस कठिन था, किसी शिफ्ट का मैथ कठिन था, बात तो बराबर हो जाएगी, किसी शिफ्ट का जो है रीजनिंग कठिन था। तो अगर देखा जाए तो भाई सब कुछ बैलेंस हो जाता है। लेकिन क्या रहा वो बात आपका एग्जैक्ट, और रही बात आपका कट ऑफ कितने बनेगा, 150 पे या 150, क्योंकि ये देखो ये जो मेन स्टार्ट पॉइंट है स्टार, यही डिसाइड करेगा। जो भी लोग बता रहे हैं ना कि 220 जाएगी, 210 जाएगी, मैं आपको बताता हूँ जो भी भर्ती हो, अगर आप 60 से 65% नंबर लेके आते हो, 60 से 65% मेरे भाई आराम से हो जाता है। अगर आप देखेंगे 150 क्वेश्चन से 150 का 60% निकालेंगे तो 15 छक्का 90 क्वेश्चन होते हैं। अगर 90 या फिर आपका 90 से 95 क्वेश्चन, मेरे भाई 90 से 95 क्वेश्चन आसानी से आपका नॉर्मलाइजेशन जो जाएगा वो सबके लिए होगा। अभी हमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं पता, ये मैं बात करने वाला हूँ। साथ साथ गूगल डाटा में लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ मेरे भाई, बहुत सारी चीज़ें फेक रहती हैं, उसमें क्या रहता है, कुछ नहीं रहता। आपके मन में क्या डाउट्स है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये जरा कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट करिएगा अपना मार्क्स और अपनी जो है डेट और शिफ्ट, ठीक है? क्योंकि अगर आप रियल डाटा जानते हो तो मेरे भाई आप रियल ही भरना होगा। ठीक, एक बात और, कट ऑफ इस बात पर भी डिसाइड होगी कि आपका फिजिकल 2.5 गुना बुलाया जाएगा या 3 गुना बुलाया जाएगा, क्योंकि अभी ये कंफर्मेशन नहीं है मेरे भाई 2.5 गुना, क्योंकि लेकिन हालांकि ये आदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो एक एक मुद्दे पे बात करेंगे, इसके साथ साथ इस मुद्दे पे बात करना है कि आपका ऑफिशियल फिजिकल कट ऑफ बहुत जल्द, जहां तक कहने को मिल रहा है कि ये जो सितंबर महीना है ना, इसी महीने में आ जाएगा। सितंबर जो माह है इसी माह में आ जाएगा, लेकिन कब आएगा ये अभी कंफर्म नहीं है। सेकंड थिंग, आगामी नई भर्ती कब आ रही है? अब आप कहोगे सर आपको भी कोर्स बेचना है क्या? नहीं मेरे भाई, मुझे कोर्स नहीं बेचना, मेरी सारी क्लासेज आपकी यूट्यूब पे ही फ्री क्लास चलती है। ठीक है, आज भी शाम को 6:30 बजे मैथ की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्चुअल सब कुछ, जैसे आप पढ़ते हो ना ऐप पे, कोई ये नहीं कि पीडीएफ को ला के पीडीएफ ही पढ़ाना, मेरा सारा आपका डाटा कल ही स्टार्ट हुआ, तो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक मुद्दे में हम बात करते हैं। सबसे पहला आपका गलत क्वेश्चन के मार्क्स बढ़ेंगे, जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था, अगर बढ़ेंगे तो उस मेथड से बढ़ेंगे। इसके पहले ये तीसरी वीडियो मेरी, ठीक है, आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी। ठीक है, तो कितने अगर मार्क्स बढ़ते हैं या फिर भैया कम होंगे, ये आपका जो ऑब्जेक्शन, अभी आपने ऑब्जेक्शन किया है, ठीक है, उसमें से ऑब्जेक्शन कई लोग कह रहे हैं भैया 7 क्वेश्चन गलत हैं, 8 क्वेश्चन गलत हैं। अब आपने ऑब्जेक्शन किया है तो एक बात और ध्यान रखिएगा, कई लोग को मन में ये डाउट होगा कि हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो क्या मेरा क्या होगा? मेरे भाई आपका वही होगा जो सबका होगा। अगर सबको नंबर मिलेंगे तो आपको भी मिलेंगे, अगर वो क्वेश्चन ही हटेगा तो अलग ही बात होगी। जहां तक मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई क्वेश्चन हटाना इनके बस की बात नहीं होगी, क्योंकि एक शिफ्ट में तो हुआ नहीं भाई उस शिफ्ट के मान लो क्वेश्चन हटा दें, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टें हुई हैं। ठीक है, तो उस मान लो एक शिफ्ट हटा देंगे तो बाकी 9 शिफ्ट का क्या करेंगे? तो जहां तक उम्मीद है कि आपको मार्क्स ही बढ़ेंगे, इसकी संभावना है मेरे भाई। फिर से मैं कह रहा हूं अनुमान है,
जो मुझे लगता है। ठीक है, अगला बात पे आएंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ लास्ट भर्ती पे। लास्ट भर्ती अगर आप देखोगे तो लास्ट भर्ती आपकी हुई थी ये वाली 49,568, 49,568 लास्ट भर्ती हुई थी। इसमें जो है कट ऑफ 15 से 20 नंबर तक बढ़े थे भाई, 15 से 20 नंबर तक लोगों के बढ़े थे। इसके पहले जो भर्ती हुई थी 41,520, इसमें जो है 30 से 35 नंबर तक बढ़े थे। लेकिन इसके पीछे एक रीजन था, इसमें जो है 2 शिफ्ट का पेपर जो है री एग्जाम हुआ था, धांधली का आरोप लगा था, तो री एग्जाम हुआ था। अब उसके लोग वजह से करें भाई पेपर का लेवल बहुत अप डाउन हुआ था। तो मेरे भाई अगर ऐसा देखा जाए तो इस बार तो 23, 24, 25, 30, 31 5 दिन हुआ है, हर 2 शिफ्ट 10 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तब तो यहाँ और नॉर्मलाइजेशन के चांस बनते हैं। तो ये किस फॉर्मेट में जाएंगे, सबके नंबर बढ़ाएंगे या सबके नंबर या फिर कुछ के नंबर डाउन करेंगे। तो अगर ये होता है कि सबके नंबर बढ़ाएं, दो नॉर्मलाइजेशन 2 तरीके से होता है। एक होता है भाई सबके नंबर बढ़ाएं लेकिन जिसकी हार्ड शिफ्ट थी उसको ज़्यादा बढ़ाएं, जिसकी इजी शिफ्ट थी उसको कम नंबर बढ़ाएं। एक होता है कि भैया हार्ड शिफ्ट वाले नंबर बढ़ाएं, इजी शिफ्ट वाले नंबर घटाएं, 2 तरीके से होते हैं। अगर ये होता है कि सबके नंबर बढ़ाएं तो जहां तक अगर मेरे भाई अगर इतना नंबर बढ़ा 30 से 35 तक अगर नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ा तो भैया कट ऑफ जाएगी आपकी कहाँ, गंगा पार नहीं, 220 के आसपास जाएगी। इसीलिए मैंने जो आपको कट ऑफ बताई है ये मार्क्स का था मेरे भाई, ये मार्क्स 30 से 35 नंबर बढ़े थे, ये सारा मैं डिटेल आपको बता चुका हूँ, इस पर मैं नहीं आना चाह रहा हूँ। तो क्या हो सकता है वो मैं बात बता रहा हूँ। अगला आपका है, ठीक है, तो 30 से 35 ये भी आपका उम्मीद है, लेकिन अभी जो है मेन जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है वही रहने वाली है, इससे आगे पीछे नहीं होगी। कौन सी शिफ्ट आपकी इजी, कौन सी शिफ्ट हार्ड, ठीक है, कौन सी शिफ्ट इजी, कौन सी शिफ्ट हार्ड, ये मेरे भाई एग्जैक्ट आपका जब आएगा सब कुछ तभी पता चल पाएगा, क्योंकि ऑफिशियल डाटा के बाद ही। उसके पहले जो अभी आपको सबको लग रहा है भाई 23-30 उसी को मान लीजिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी शिफ्ट ही हार्ड लगती है। मैं बहुत सारे सबको मैंने जब पोस्ट डाला था तो अधिकतर बच्चा नहीं बोला सर मुझे तो अपनी हार्ड लगी, भाई सबको अपनी हार्ड ही लगती है। ठीक है, अगला ये फिजिकल 2.5 गुना या 3 गुना। अगर मेरे भाई 2.5 गुना बुलाया जाता है तो भैया कम लोगों को मौका मिलेगा। अगर 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है तो मतलब सीधी बात, अगर 2.5 गुना बुलाएंगे तो 30,000 बच्चे कम हो जाएंगे, 60,244 है, ठीक है, 3,122 बच्चे कम हो जाएंगे। अगर 3 गुना बुलाया जाता है तो 1,80,000 के आसपास। ये जो मैंने कट ऑफ बताई थी आपको, इसी में अभी भी कायम हूँ। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं जरा कमेंट करके बताइएगा। ये मेरे क्वेश्चन बताया भाई, ठीक है, क्वेश्चन बताया, साथ साथ आप ±2 क्वेश्चन और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता तो 1,80,000 से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, फिजिकल में इतना अच्छा मौसम है कि मेरे भाई सब कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, अब मैंने कहा था ना उन बच्चों के लिए बात करेंगे जिनका जो है मेरे भाई कम नंबर रह गया, जिनको डाउट है, तो मैं उनसे यही कहूँगा मेरे भाई परेशान ना होइए। जीवन में हर चीज़ होता है, जैसे जीवन मरण होता है वैसे ही उतना ही सत्य है सफलता और असफलता भी होती है। ठीक है, आज जो सफल है वो कहीं ना कहीं असफल होगा, कहीं सफल हो रहा तो कहीं असफल भी होता है मेरे भाई, हर इंसान के जीवन में है। तो अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। आगामी भर्तियां आपकी हैं, अभी अगर आप देखोगे तो मेरे भाई SSC GD का फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आगामी आपके लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की भी है, और UPSI का भी है मेरे भाई। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ जो जैसे आप साइलेंट तरीके से तैयारी करते हो ना, बिल्कुल आप साइलेंट तरीके से तैयारी करो, जहां आपको जो अच्छा मिले कंटेंट वो पकड़ लो। लेकिन अगर लगातार हमेशा यूट्यूब पे बने रहो तो मेरे भाई यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ। हाँ, आप 1 से 2 घंटे में जो अच्छा कंटेंट मिलता है उनको फॉलो करो, बाकी बंद करो चीज़ों को। ठीक है, तो अगर मेरे भाई आपको चाहिए कि SSC GD की हमें तैयारी करनी है, कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप चाहते हो तो मेरे भाई ये बेस्ट बुक आती है SSC GD कांस्टेबल की एग्जाम गार्ड की, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पेपर पक्का फंसेगा, इनका लोगो है, एक बार आप देख सकते हैं। इसको मैं आपको PDF दिखाता हूँ, तो मैं PDF दिखाता हूँ, बहुत काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, ये आपकी स्टडी गाइड बुक आती है लगभग अगर SSC GD का आप हैं तो ये SSC GD के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, 1900 अध्यायवार पत्र है, 2023 के सॉल्व पेपर तक समेत है, और इसमें पूरा डिटेल भी किया गया है मेरे भाई। सेम जैसे आप यूपी पुलिस होता ना, सेम वैसे ही है सब कुछ, लेकिन इसमें भाई हाइट आपकी 170 मानी जाती है और आपका चेस्ट 80, 5 किलोमीटर रनिंग होती है। ये आपका पूरा सिलेबस है, हर एक सिलेबस को बेहतरीन तरीके से कराया गया है। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं मेरे भाई।
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिस तरीके से आप पढ़ते, कई लोगों को होता है ना भाई बुक से हमें पढ़ना है, तो भाई बुक से आप पढ़ सकते हो, ये आपका डिटेल सोल्यूशन है। इसके सेम जैसा अगर आप देखोगे तो एक इनकी और बुक आती है ये वाली, क्वेश्चन बैंक। इसमें 5800 टीसीएस, देखो कौन से टीसीएस पीवाईक्यू कि एसएससी का ही क्वेश्चन टीसीएस भी कराता है, वही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, सारे क्वेश्चन रिपीटेशन वाले हैं। इसका भी पूरा फ्लेवर्स दे रखा है आपका, साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से दे रखा है, ये पूरा आपका फ्लेवर्स कवर कराया जाएगा। लेकिन ये एसएससी जीडी के लिए है मेरे भाई, ठीक है। सीआरपीएफ, एसएससी जीडी, एचसीएम, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन जो क्वेश्चन बने हैं उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाया गया है। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो कहते हैं ना भाई हारना नहीं है, जहां से आप चाहते हो ना कि भाई हमारे जीवन खत्म लगे, तो ही मेरे भाई समझ लो ना कि जीवन का अंत 39,481 पद है मेरे भाई, अच्छे खासे पद है। लेकिन यही बात है कि ये ऑल इंडिया भर्ती होती है, ये ऑल इंडिया भर्ती होती है। लेखपाल लगभग 7,000 के पास आसपास आने की उम्मीदें हैं। यूपीएसआई भी 5 से 7,000 के बीच आने की संभावना अभी बताई जा रही है। लेकिन एक बात में जान लीजिए, ये तो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं मेरे भाई, फॉर्म भर देना, ठीक है, फॉर्म भर देना। ये जो भर्तियां होंगी ये आपका शायद मुझे लगता है 2025 में ही आएंगी, अभी तो आने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। देखो क्योंकि मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा, कोई वो नहीं कर रहा मेरे भाई, आप ये ले सकते हो। रही बात आपका कट ऑफ के बारे में, तो आपकी कट ऑफ ये रही। इस कट ऑफ में आपके हिसाब से क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ये आपका 41,520 की ये कट ऑफ रही थी आपकी, ये आपका ये था, ठीक है। अब जो बच्चा, एक बात समझिएगा, आपको पिछले मैं बता देता हूँ, 34 लाख बच्चों ने क्या किया था, 34 लाख बच्चों ने यूपीपीपी का पेपर दिया था। इसमें से अगर मेरे भाई देखा जाए तो लगभग सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ही बच्चा सीरियस है, 5 लाख बच्चा सीरियस है। अगर एक मेरा अनुमान है बता रहा हूँ, 5 लाख ही बच्चा सीरियस है जिसके मेरे भाई पूरी तरीके से चांसेस हैं और जिसका ही सिलेक्शन होगा। 5 लाख बच्चे, बाकी लोग तो अगर आप देखोगे तो अगर आप पूछोगे जिन्होंने पेपर दिया उन्होंने कहा भैया फॉर्म भरे थे, एडमिट कार्ड आ गया, पेपर देने चले गए, यूपी में था वहाँ पे था तो दे के आ गए। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन 5 लाख बच्चा जो है कि हाँ भाई कंपटीशन में रहता है वो है, ऐसी बात नहीं कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है, लेकिन इतना भी कंपटीशन नहीं है अभी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी कि भैया 110 क्वेश्चन जा रही है, कई लोग 105 क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए, ठीक है। हालांकि अभी तो कट ऑफ जो है क्वेश्चन भी बताया जा सकता है, ठीक है। तो जिन्होंने आपके कितने क्वेश्चन है ये बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।